दिल्ली पुलिस के भावी सिपाहियों को मेरे राम राम। तो भावी सिपाही, मैं आपको भावी सिपाही बनाने के लिए दिशा परीक्षण लेके आया हूँ। और केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पुरंदर मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब केवल वही क्वेश्चन करेंगे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिशा परीक्षण ये तो आप भी जानते होंगे, एक इम्पोर्टेंट में से एक है, मतलब कुछ भी हो इसका सवाल तो आएगा ही आएगा। ठीक, वो एक कंडीशन अलग होती है लाखों में से कि नहीं आए, लेकिन हाँ कंफर्म कर सकते हो आप, दिशा परीक्षण का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई भी हो, मतलब जहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हम। संख्या बदल दी जाती है लेकिन सवाल ये होते टाइप टाइप इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट टाइप लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए मात्र 14 क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, और 14 क्वेश्चनों में से एक पैटर्न पर आप क्वेश्चन देख लेना अपने एग्जाम के अंदर। एक देख सकते हो, दो देख सकते हो। देखिए मतलब क्वेश्चन इनमें से आएगा, केवल इंपोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है, लगा छोटे लेवल से बढ़िया लेवल तक सारे क्वेश्चन मतलब अपने लाए, दिल्ली पुलिस लाए। ये नहीं कि आप ज्यादा ही ऊपर पहुंचाओ, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं मेरे भाई, अपने लायक दिल्ली पुलिस में सिपाही तक के लायक, कांस्टेबल तक लायक सारा लेवल है, जीरो से लेकर बढ़िया लेवल तक है दिल्ली पुलिस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने स्थान पर पहले बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा, और अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा। देखिए आपको दाएं बाएं मुड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। करना क्या होगा, आपको दाएं और बाएं, दाएं से बाएं आपको काट देना होगा। ऐसा तब होता है मेरे भाई जब वो आदमी 90 डिग्री पर मुड़े, 90 डिग्री पर मुड़े यानी एंगल फिक्स हो। अब दाएं जितना मुड़े उतना ही बाएं मुड़ जाओ, लेना देना बात बराबर, लेकिन एंगल फिक्स हो। और एंगल अपने सवाल में दिया नहीं, कौन अपने सवाल में दिया नहीं, तो मेरे भाई मान के चलेंगे वो 90 डिग्री पर मुड़ता है, अपने पास कोई रास्ता नहीं। आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हो, आपसे कोई कहे क्लॉकवाइज मतलब दाई ओर मुड़, तो आपका मुंह पूर्व दिशा में जाएगा। ठीक है, आप दाई ओर मुड़कर तो आप उल्टा मतलब पूरा घूमकर दाएं हाथ पर घूमकर आप उत्तर दिशा में आ सकते हो। तो फिर ऐसे में 90 डिग्री पर मुड़ना आपको, ना पूरा घूमना ना 180 पर मुड़ना, आपको 90 डिग्री पर मुड़ना। 90 दाएं 90 बाएं तो आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, चलो जी। तो करना क्या होगा, आपको दाएं से बाएं कैंसिल करेंगे, जो बचता है, अच्छा जी पहले मुंह की तरफ उसका दक्षिण दिशा में जो बचेगा मेरे भाई यहां से उसको मुड़ाएंगे, एक बार में मुड़ाएंगे। देखिए करना क्या होगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ये कैंसिल, फिर दाएं से फिर बाएं, ये कैंसिल। ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा मुंह कर खड़ा था, वह पहले तो मुड़ता है बाएं, तो इस बाएं से तो ये दाएं कैंसिल हो गया, और इस दाएं से ये बाएं कैंसिल हो गया, लेना देना बात बराबर। मतलब पहले भी व्यक्ति का मुंह दक्षिण में था और अब भी व्यक्ति का मुंह दक्षिण में ही रहेगा। चलिए अगर सपोज सपोज मान के चलो आपका एक बार बाएं और होता, मतलब काटने पर ये एक बार बाएं बचता, तो करना क्या होगा, जहां आपका मुंह पहले था, आपका मुंह पहले दक्षिण में था, तो दक्षिण से बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा हाथ। याद रखने की अच्छा इशारा है, बायां उल्टा हाथ होता है, उल्टा हाथ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री और मुड़ना था, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्लॉकवाइज होती है और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है मेरे भाई, और ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर वो लास्ट में आपका काटने पीटने पर दो बार बाएं बचता, दो बार बाएं बचता, दो बार बाएं, तो आपको करना क्या होगा मेरे भाई, दो बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दो बार एंटी क्लॉकवाइज। और याद रखना आप दो बार क्लॉकवाइज घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, आप विपरीत दिशा में जाओगे। एक बार बाया मतलब एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक बार और बाया मतलब एकदम अपोजिट, पहले के अपोजिट। चाहे दो बार दाएं घूमिए या दो बार बाएं घूमिए, दो बार बाया शेष है तो दो बार बाएं घूम जाएंगे, दो बार दाया शेष है दो बार दाएं घूम जाएंगे। चलिए एक बार बाया और एक बार दाया बचता तो मेरे भाई ये बच ही नहीं सकते, बाएं से दाएं कैंसिल नहीं करोगे आप। अगर एक बार दाया बचता तो एक बार दाएं घूम जाएंगे। अच्छा जी अपना क्या बचता, अपना कुछ भी नहीं बचा, तो जहां मुंह पहले था वही मुंह अब रहेगा, मतलब दक्षिण के दक्षिण में ही रहेगा। अगला देखिए, अगला क्या है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, निम्न में से वह किस विकल्प के अनुसार मुड़े, किस विकल्प के अनुसार मुड़े कि अंत में उसका मुंह पूर्व दिशा में हो, अंत में उसका मुंह किस दिशा में हो, पूर्व दिशा में हो। वो व्यक्ति अब तो खड़ा है मेरे भाई
दक्षिण दिशा में मुंह करके, दक्षिण दिशा में मुंह करके। तो कह रहा है साहब निम्न में से कौन सा ऑप्शन हो किस विकल्प के अनुसार मुड़े कि अंत में उसका मुंह पूर्व दिशा में। ठीक है जी, चलिए पहला विकल्प उठाते हैं मेरे भाई। तो पहले विकल्प में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तीनों खत्म, तीनों जोड़े बन गए, मतलब कुछ नहीं बचता। तो इस विकल्प के अनुसार बता, आप भी बताइए पहले विकल्प के अनुसार आदमी का, व्यक्ति का मुंह किस दिशा में रहेगा। तो व्यक्ति का मुंह जहां पहले था वहीं अब रहेगा, मतलब दक्षिण का दक्षिण में रहेगा। चलिए दूसरा विकल्प देखते हैं। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, एक बार दायां बचता है आपका, एक बार क्या बचता है, दायां बचता है। एक बार दायां मतलब क्लॉकवाइज, दायां क्लॉकवाइज, दायां सीधा हाथ होता है मतलब क्लॉकवाइज, बायां उल्टा हाथ होता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इस दाएं को ही कहते हैं दक्षिणावर्त, वैसे दायां और वैसे दक्षिणावर्त, वैसे बायां और वैसे वामावर्त, थोड़ा ही तो फर्क है, वैसे बायां और वैसे वामावर्त। चलिए जी एक बार बचता आपका दायां, दायां मतलब क्लॉकवाइज। तो आप एक बार क्लॉकवाइज चलने पर, एक बार क्लॉकवाइज चलने पर आपका जो मुंह होगा, एक बार क्लॉकवाइज चलने पर आपका जो मुंह होगा वो मेरे भाई चला जाएगा पश्चिम में। एक बार क्लॉकवाइज चलने पर आपका जो मुंह होगा वो किधर चला जाएगा, पश्चिम में। चलिए जी तीसरा विकल्प उठाते हैं, ये गलत है जी, ठीक है। तो तीसरा विकल्प उठाते हैं, बाया दाया, दाया बाया, केवल एक बार बायां बचता है, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब दक्षिण से जब एक बार बायां घूमोगे यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर, तो आपका मुंह किधर जाएगा, आपका मुंह जाएगा मेरे भाई पूर्व दिशा में। और ये हमसे करा था किस विकल्प के अनुसार मुड़े, अंत में उसका मुंह पूर्व दिशा में हो। तो तीसरे ऑप्शन के अनुसार मुड़े अंत में उसका मुंह पूर्व दिशा में चला जाएगा। चलिए अगला क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्थान एक्स, क्वेश्चन केवल इंपोर्टेंट है, केवल इंपोर्टेंट, कोई बकवास नहीं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, केवल इंपोर्टेंट। स्थान एक्स स्थान जेड से दक्षिण दिशा में है, स्थान जो एक्स है वो स्थान जेड से दक्षिण दिशा में, किधर है, दक्षिण दिशा में है। चलिए जी पहले तो स्थान एक्स को बनाएंगे, उस स्थान एक्स से दक्षिण में, ये स्थान एक्स है, इस स्थान एक्स से दक्षिण में कौन सा स्थान है, जेड। स्थान एक्स, स्थान जेड सॉरी, स्थान जेड से है, स्थान किससे, जेड से, मतलब जेड से देखोगे तो एक्स की जो पोजीशन है वो दक्षिण में आएगी, जेड से, किधर से, जेड से दक्षिण में एक्स है। चलिए जी अगली कंडीशन क्या है, स्थान पी, स्थान एक्स से, कहां से, एक्स से, स्थान पी स्थान एक्स से, एक्स से किस दिशा में, स्थान पी स्थान एक्स से पश्चिम दिशा में, स्थान एक्स से, एक्स पर ये पूर्व है और वो कौन सी है, पश्चिम है, एक्स पर ये पश्चिम दिशा है, कौन सी, स्थान पी। चलिए तो भाई जहां भी आप काम करते हो, आप इराक मॉनिटर वगैरह वगैरह, जहां जहां भी आप काम करते हो, जब तक क्वेश्चन आपसे नहीं कहे तो हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर लेते हैं, नीचे की तरफ दक्षिण लेते हैं। उत्तर से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे, उत्तर से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पूर्व दिशा आती है, और पूर्व के अपोजिट में क्या होती है, पश्चिम होती है, पूर्व के अपोजिट में क्या होती है, पश्चिम होती है। लगातार दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, कौन सा कोण होता है, 90 डिग्री का कोण। इनके बीच में भी 90 डिग्री, इनके बीच में भी 90 डिग्री, इनके बीच में भी 90 डिग्री, लगातार दो दिशाओं के मध्य में 90 डिग्री का कोण होता है, तब जाकर तो 90 90 90 360 बनेगी। उत्तर और दक्षिण के बीच में आप बता सकते हो एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री, चाहे आप लेफ्ट में नापिए चाहे राइट में नापिए, चाहे क्लॉकवाइज नापिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज नापिए। चलिए अगली कंडीशन बढ़ते हैं, स्थान वाई, स्थान स्थान वाई स्थान एक्स से पूर्व दिशा में, स्थान वाई स्थान एक्स से पूर्व दिशा में, एक्स से पूर्व में कौन सा स्थान, वाई, स्थान वाई स्थान एक्स से पूर्व दिशा में। तो स्थान जेड स्थान वाई से, किस से, वाई से, कौन सा, जेड। यानी कि आपको जो पैमाने बनाने, मतलब आपको डायरेक्शन देखिए वाई से, किस से, वाई से, यहां से देखना है, किसको देखना है, जेड को। तो वाई से ये वाली डायरेक्शन, वाई से, वाई से देखना आपको, वाई से, वाई से स्थान जेड, वाई से कौन सा, स्थान जेड, वाई से, वाई पर पैमाने बनाएंगे, वाई से करा है तो वाई पर ये उत्तर है मेरे भाई, और ये कौन सी डायरेक्शन, वाई पर देखना, वाई, वाई से आपको देखना है जेड को, मतलब वाई पर खड़े होकर जेड को देखेंगे। क्वेश्चन करा है वाई से, कहां से,
वाई से जेड को देखना आपको, जेड किस दिशा में, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये आंसर है। कौन सा स्थान है, उत्तर पश्चिम। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुमित पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह पहले 35 डिग्री दाईं और पहले पहले जो पहला क्वेश्चन था मेरे पास, उसमें कोण नहीं दिया आपको, एंगल नहीं दिया, और इसमें कोण दे दिया। वहां हम 90 डिग्री मान के चलते थे, और मानेंगे अपने पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ तो कोण दे दिया भाई 35 डिग्री, 35 डिग्री आपके पास चांदे प्रकार वगैरह नहीं होंगे, तो 35 डिग्री मुड़ने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। 35 डिग्री नहीं मुड़ सकते, अच्छा मुड़ना होगा, सवाल तो करा हमें, तो करना क्या होगा मेरे भाई, एक आप इनको 35 डिग्री, आप 35 डिग्री दाएं मुड़े, फिर 35 डिग्री और मुड़ गए दाएं, तो सीधा ही कह लूं मैं 70 डिग्री मुड़ जा। मैं बार बार घुमा फिरा कर करा आपको, एक बार कराऊं 12 डिग्री दाएं मुड़, फिर 12 डिग्री दाएं मुड़, फिर 20 डिग्री दाएं मुड़, मैं क्यों ना एक बार 12 12 और 20 24 और 44, एक बार एक साथ कह दो ना भाई 44 डिग्री बाएं मुड़ जा, साथ एक साथ ही कह दो। करना क्या होगा आपको इस सवाल में, जब कोण दे दिया आपको, तो एक तरफ तो दाएं का टोटल करना और एक तरफ टोटल करना बाएं का, ठीक है मेरे, अलग अलग मोड़ों ने करा, ये करा पहले 35 डिग्री दाएं मुड़ो, फिर 110 डिग्री बाएं मुड़ो, फिर 250 डिग्री बाएं मुड़ो, फिर 160 डिग्री दाएं मुड़ो, फिर 20 डिग्री दाएं मुड़ो। अब बताइए, ठीक है, ऐसे करके ऐसे मुड़ तो सकते नहीं, मतलब अगर मुड़ भी जाओगे ना आप तो टाइम बर्बाद करोगे, टाइम बर्बाद करोगे, इतना टाइम अपने पास होता नहीं। तो करना क्या है मेरे भाई, एक तरफ तो आपको बाएं लिखना है, एक तरफ लिखना है दाएं, एक तरफ तो लिख देंगे बायां, बाईं ओर, बाईं ओर, ठीक है, एक तरफ तो लिख देंगे बायां और एक तरफ लिख देंगे दायां। जितनी बार आपको बायां मुड़ा गया, बाएं के नीचे उसका टोटल कीजिए, जितनी बार आपको दाएं मुड़ने को आ गया दाएं ओर उसका टोटल कीजिए, जिसका टोटल ज्यादा होगा उस ज्यादा में से कम को हटाएंगे, ठीक है, रिजल्ट उसका आएगा जिसकी तरफ ज्यादा वैल्यू है। बाईं ओर करते हैं, दाएं 35 डिग्री, फिर क्या करा है बाईं ओर 110 डिग्री, फिर 250 डिग्री बाईं ओर, दोबारा से बायां कितना डिग्री 250 डिग्री, फिर 160 डिग्री दाईं ओर, 160 डिग्री दाईं ओर, फिर 20 डिग्री दाईं ओर, फिर 20 डिग्री दाईं ओर, बाएं के नीचे बाएं का टोटल, दाएं के नीचे दाएं का टोटल, रिजल्ट मतलब इन दोनों का रिजल्ट लेना आपको, रिजल्ट रिजल्ट लेंगे तो ये आएगा मेरे भाई 6360। और एक तरह से आप देखना चाहो तो 360 को आप कैलकुलेट कीजिए या नहीं कीजिए, मतलब गणना में शामिल करिए या ना करिए, क्यों 360 घूमकर आप वहीं आ जाओगे, आपका मुंह पश्चिम में, आप 360 डिग्री घूमोगे तो आपका मुंह वहीं आ जाएगा, मतलब घूमने का कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। आप कैलकुलेशन कीजिए या नहीं कीजिए, 360 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, 5 9 और 2 11 215, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, 360 में 215 घटाएंगे, अच्छा 360 को अभी मैंने कहा था 360 को नहीं ले तो 215 रिजल्ट आपका, ले लेते हो तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है आपको, बड़ी संख्या में से छोटी, सपोज यहाँ 360 नहीं होता या कुछ और होता, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 360 में से 215 घटाएंगे। चलिए जी, 360 में से 215 गए, 5 5 में 4 4 1 145 डिग्री, कितना बचेगा आपका 145 डिग्री। अच्छा ये 145 डिग्री तो आ चुका, लेकिन ये 145 डिग्री मुड़ना किधर है, मुड़ना किधर है, तो मेरे भाई जहां आपका टोटल ज्यादा था, जिसका रिजल्ट ज्यादा था मेरे भाई, ये 145 डिग्री आपको उसी डायरेक्शन मुड़ना है जिसका ज्यादा टोटल था, और ज्यादा किसका था बाएं का, तो 145 डिग्री बाईं ओर मुड़ना है, 145 डिग्री बाईं ओर मुड़ना है। मुड़ना कहां से, मुड़ना कहां से, जहां आपके लिए पहले कहा था पूर्व दिशा में सुमित का मुंह है, सुमित का मुंह किस दिशा में, पूर्व दिशा में, सुमित का मुंह किस दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक है। ये वाला आंसर यहाँ कौन सा है, पूर्व दिशा, 145 डिग्री बाईं ओर, यहाँ आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बाईं ओर, बाया मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज चलूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज चलूं, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलूं, पूर्व से 90 डिग्री चलने पर डायरेक्शन आती है उत्तर, और अगर एक बार और 90 चल लिया जाए, पहले तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का हो चुका, फिर अगर एक बार 90 और चले मेरे भाई, एक बार 90 और चले तो मेरे भाई 180 हो जाएगा। मुझे 180 जाना नहीं है, मुझे कितना जाना है, मुझे जाना है 145 डिग्री, 180 नहीं कितना चलेंगे 145 डिग्री, तो मुड़ना कितना होगा मेरे भाई 90 90 प्लस में 55 डिग्री, यानी कि इन दोनों के बीच में,
यानी कि इन दोनों के बीच में 90, और जो 90 और चले गए आपको ये 180 हो जाएगा, जबकि आपको जाना कितना है 145 डिग्री। 90 प्लस अंदाज से चलाएंगे लगभग इन दोनों के बीच में, और उत्तर पश्चिम इनके बीच की जो दिशा होती है, बीच की जो दिशा होती है उसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये बाएं के नीचे बाएं का टोटल, दाएं के नीचे दाएं का टोटल। पहले जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, उसमें कोण नहीं दी थे आपको, ठीक है, तो वहां तो दाएं से बाएं काट दिए, लेकिन यहाँ कोण दे रखे तो आपको बाएं का टोटल करेंगे, दाएं के नीचे दाएं का टोटल करेंगे, ज्यादा में से कम घटाएंगे, रिजल्ट आएगा जिसकी ज्यादा वैल्यू है। रिजल्ट बाईं ओर आया है, किधर आया बाईं ओर, क्यों, बाएं का टोटल ज्यादा था, ज्यादा में से कम घटा देंगे आपका आएगा। चलिए अगला क्या है। बंटी बंटी अपने घर से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो अब बताओ वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, सवाल सवाल है मेरे भाई मात्र 2 सेकंड का है। जी हाँ, सवाल मात्र 2 सेकंड का है, सवाल मात्र 2 सेकंड का है। आपको ये बनाने नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं जब आपको चलवा आता है। ये समझ के चल 90% चांस है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं जब आपको चलने को कहेगा, वो बाएं मुड़कर इतना चलता है, दाएं मुड़कर इतना चलता है, इतना चलता है। दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या तो पूछता है इस टाइप में, या तो पूछता है दो स्थानों के बीच की सीधी दूरी, या तो दो स्थानों के बीच की सीधी दूरी पूछता है, या पूछता है अंत में किस दिशा में होता। ठीक है भाई, देखिए ये ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वही टाइप है, लेकिन आपको बिल्कुल भी चित्र नहीं बनाना। बाकियों का हम चित्र बनाएंगे, लेकिन इसका चित्र नहीं बनाएंगे। सेकंड में 1 सेकंड में आंसर लगा, 2 सेकंड लगा ले, 4 सेकंड लगा, लेकिन 4 सेकंड से ज्यादा नहीं। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है मेरे भाई, आपसे देखिए पूछा क्या है, वो पूछ रहा है अंत में वह किस दिशा में चल रहा है, मतलब सीधी दूरी नहीं चाहिए, तो फिर दूरी बनानी ही किस लिए। आपसे पूछा गया अंत में किस दिशा में चल रहा है, आपको डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, सारे कोण 90 डिग्री क्योंकि हमें दिए नहीं, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, एंगल नहीं पता, कोण नहीं पता, तो फिर कितना डिग्री, 90 डिग्री मुड़ते हैं। और पूछा गया लास्ट में सवाल अंत में किस दिशा में चल रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाएं से दाएं काट देना है, चित्र नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमसे दूरी नहीं पूछी गई। दूरी पूछता तो हम चित्र बनाते। हमसे पूछा अंत में किस दिशा में चल रहा है, तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं बिल्कुल काटेंगे, बाएं से काटेंगे दाएं को, बाएं से दाएं। अच्छा, 90 डिग्री है सवाल, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ नहीं दिया बाएं मुड़कर कितना डिग्री, तो सपोज मान के चलेंगे 90 डिग्री, तो बाएं से दाएं खत्म। अच्छा जी, दाएं से दाएं से दाएं से दाएं से दाएं से बाएं अब नहीं है, 2 बार दायां बच रहा है आपका, 2 बार दायां बचता है आपका, 2 बार दायां, तो मुंह किधर था पहले, पश्चिम दिशा में। बंटी घर से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, पश्चिम दिशा में होता 2 बार दायां। आप पश्चिम दिशा से 2 बार दायां, और 2 बार दायां का चलिए चाहे बायां चलिए, आप अपोजिट पहुंचोगे। तो पश्चिम दिशा से 2 बार दाएं पर, अपोजिट दिशा मतलब पूर्व दिशा। और बाकी आप चल के देखिए, दायां पश्चिम से, दायां मतलब क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज में तो उत्तर में जाओगे, एक बार और क्लॉकवाइज चलोगे तो मुंह किधर जाएगा, पश्चिम पूर्व में। तो 2 बार क्लॉकवाइज मतलब 90 कितने डिग्री, 180 डिग्री, और 2 बार दाई और मतलब 180 डिग्री, तो आपका मुंह जाएगा पूरब। 2 बार दाएं चलिए या 2 बार बायां चलिए, आप जाओगे 180 डिग्री, यानी कि एकदम अपोजिट दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। बबलू अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये क्वेश्चन भी दिशा पूछता है, सिर्फ दिशा पूछ रहा है, तो मैं बनाऊंगा नहीं कितने किलोमीटर चल रहा है, मतलब चित्र नहीं बनाना, दूरी का चित्र नहीं बनाना, क्योंकि लास्ट में हमसे पूछा गया किस दिशा में चल रहा है, अंत में किस दिशा, दिशा पूछी गई है, दूरी नहीं। तो बाएं से दाएं, पहले मुंह किधर था, बबलू दक्षिण दिशा में मुंह करके चलता है। चलिए दक्षिण दिशा में, तो पहले मुड़ता है दायां, और इस दाएं से काटेंगे बाएं को, ये लो जी। फिर 3 किलोमीटर मुड़ा, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं से काट देंगे दाएं को, ठीक है।
2 किलोमीटर चला, अब वह किस दिशा में, ठीक है, सारे कट दिए। देखिए इस दाएं से ये वाला बाएं, तो उसके बाद में उस बाएं से, इस बाएं से ये वाला दाएं, ठीक है, अब कुछ नहीं बचता, यानी पहले जिधर था अब मुंह उसका उधर ही होगा, पहले किधर था दक्षिण में, अब भी मुंह किधर होगा, दक्षिण में ही रहेगा। सारे कट गए बाएं दाएं, लेना देना कुछ नहीं, बात बराबर। चलिए मीनाक्षी स्टेशन से घर के लिए पहले पूर्व दिशा में, ठीक है, हमसे पूछा गया अंत में किस दिशा में चल रही थी और घर से स्टेशन के बीच की सीधी दूरी, सीधी दूरी पूछिए मेरे भाई, तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा। और दीर्घ सीधी दूरी ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है मेरे भाई ज्यादातर, सीधी दूरी ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन नहीं होता, पहला क्वेश्चन सिर्फ पहला क्वेश्चन होता तो हम बाएं से दाएं काट देते। चलिए अब चित्र बनाना पड़ेगा। मीनाक्षी घर से स्टेशन के लिए पहले पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। चलिए बनाते हैं। मीनाक्षी घर से, ये घर है और ये स्टेशन के लिए निकलती है, चलिए पहुंचाते हैं स्टेशन। स्टेशन के लिए निकलती है पहले पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलती है, पूर्व दिशा में चलेगी 8 किलोमीटर, थोड़ा कम कर लेते हैं, 20-20 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कितना चलती है, 8 किलोमीटर। इन पैमानों को जो आपकी लंबाई होती है ना, इनको उनका अकॉर्डिंग, जैसे 8 किलोमीटर आपने इतना बनाया इतना, तो अब 20 किलोमीटर इससे ज्यादा बनाना पड़ेगा कि 8 किलोमीटर तो आपने इतना बना दिया और 20 किलोमीटर बना देते, तो आपके आंसर गलत आएंगे। क्वेश्चन में आपको सीधी दूरी पूछ गई तो आपके आंसर गलत आएंगे, ठीक है। कोई फुटा वगैरह स्केल वगैरह अपने पास एग्जाम होंगे नहीं, तो आपको ये चित्र सही बनाने होंगे। 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर, दाया किसको कहते हैं, क्लॉकवाइज को। कैसे मुड़ना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलेंगे और 4 किलोमीटर चलता है, इसका आधा, इसका आधा, ये लीजिए। अंदाज ठोकेंगे, अंदाज से बनाएंगे, ये नहीं कि 8 किलोमीटर तो आपने इतना बनाया और 4 किलोमीटर बना दिया इतना बड़ा, ये गलती है। अंदाज से आधा, लगभग आधा, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। चलिए 4 किलोमीटर चला गया। अच्छा 4 किलोमीटर जाने के बाद फिर बाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर चल चुका, अब बाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, 8 बाया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मेरे भाई आपकी सुई ये है, ये है, ठीक है, ये है वाली आपकी सुई, ये वाली है, तो बाया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 6 से उल्टी चलेगी, उल्टी 6 से उल्टी चलेगी 5 की तरफ, तो ये और कितना चलेगी, 8 किलोमीटर। ये देखिए अब आपकी सुई ये है, 8 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर, दाया मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दाया मतलब क्लॉकवाइज, और कितनी चलेगी, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दाया मुड़कर, 5 किलोमीटर दाया, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉक, कितना चलेगी, 5 किलोमीटर। ये देखिए फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़कर कितना चलती है, 20 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, क्लॉकवाइज चलेगी, फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़कर, यहाँ से दाया, दाया मतलब क्लॉकवाइज, सुई आपकी अब ये है, यहाँ से चलेंगे हम 20 किलोमीटर दाई ओर, दाई ओर मतलब क्लॉकवाइज, दाई ओर मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चलेंगे 20, 8 और 8 16, यानी कि 20 आगे पहुंचेगी आपकी, 20 तो पहुंचेगी आप, 8 तो इतनी हो गई, 8 इतनी हो गई 16, तो 20 किलोमीटर आपको आगे पहुंचाना होगा ये। चलिए फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 5, 20 किलोमीटर तो ये रहा। अब आपको फिर और दाएं मुड़ना, दाएं मुड़कर कितना चलती है, 5 किलोमीटर, ये कितना था 5, तो इनके इसके अकॉर्डिंग ये 5 आपकी, तो सामने वाली रेखा 5 की ही होनी चाहिए, 5 की, और वो जाएगी मेरे भाई यहां तक, ये लीजिए ये 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है और घर पहुंच गई, स्टेशन से चली, स्टेशन से चली है और घर पहुंची है, ठीक। पहला क्वेश्चन, वह अंत में किस दिशा में चल रही थी, ओ आंसर तो यही छपे हुए हैं, आंसर यही छपे हैं, ये गलती हो गई, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया आपने, ये गलती हो गई। देखिए
अंत में वह किस दिशा में चल रही थी? अंत में बता मेरे, अंत में किस दिशा में चल रही थी मेरे भाई? उत्तर दिशा में। अंत में किस दिशा में चल रही थी? उत्तर दिशा में। दूसरा क्वेश्चन है घर से स्टेशन, और मेरे भाई ये अगर ये क्वेश्चन आता है तो 50% पब्लिक फंसती है इसमें। ये तो 50% उनकी कह रहा हूं मैं, मतलब चित्र बनाने वालों की 50%, नहीं बनाने वालों की, बनाने वालों की 50%। वो पूछता है घर से स्टेशन, इसका आंसर अलग आएगा मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन और ठोक लेते हम, स्टेशन से घर, स्टेशन से घर किस दिशा में, इसका आंसर अलग आएगा। स्टेशन से घर किस दिशा में है? किस दिशा में है, ये अलग क्वेश्चन है। वो कह रहा है घर से स्टेशन, और ये कह रहा है स्टेशन से घर। पहला ये घर से स्टेशन, तो आपको घर से देखना है स्टेशन को, घर से स्टेशन उत्तर, और ये वाली कौन सी है? पूरब। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा, तो इसका आंसर आएगा उत्तर पूरब। उत्तर पूरब इसका आंसर है। इनको ही दिखा देते हैं आपको, इसका आंसर उत्तर पूरब और उसका आंसर पूर्व, लेकिन इसका आंसर अलग है मेरे भाई। ये कर रहा है स्टेशन से घर, स्टेशन से घर, स्टेशन से घर, स्टेशन से घर, स्टेशन पर खड़ा होकर देखेगा घर को। ये तो रही पश्चिम, पश्चिम, और ये रही दक्षिण, इनके बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम, तो इसका आंसर अलग है मेरे भाई, दक्षिण पश्चिम। देख वो उत्तर पूर्व है, क्योंकि वहां कह रहा है घर से स्टेशन है, घर से देखना है स्टेशन को। इसका आंसर दक्षिण पश्चिम, क्यों? ये कह रहा है स्टेशन से घर, स्टेशन से घर, ये कह रहा है स्टेशन से घर किस दिशा में। चलिए अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और लिख लेते हैं। घर से स्टेशन के बीच की सीधी दूरी, घर से स्टेशन के बीच की सीधी दूरी, जो कि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाता है। सीधी दूरी ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछ जाता है भाई, सीधी दूरी। चलिए जी, आप यहाँ सीधी दूरी बनाने के लिए आपको चाहिए घर से स्टेशन के बीच की सीधी दूरी, ये वाली, ये ठीक है मेरे भाई। तो भाई अभी फिलहाल तेरे पास, अभी इस चित्र में ऐसी कोई ज्यामिति नहीं बन रही अपनी अभी फिलहाल कि मैं इस सीधी दूरी को निकाल सकता हूँ। यहाँ बैठाना पड़ेगा जुगाड़, जुगाड़ मतलब यहाँ यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज में ये जो भुजा आएगी, ये तो आएगी 4 किलोमीटर की, और ये नीचे वाली जो भुजा आएगी ना मेरे भाई, पूरी कितने थी? 20, 20 में से 8 और 8 से ये 16, ये 16 है। कौन सी वाली? ये 16 है। 8 तो ये रही, और 8 इसके सामने, 8 8 16, पूरी भुजा 16 की होगी। तो फिर ये बचेगी आपकी 4 की, 4 तो ये और 4 ही ये, तो समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है। आपने जो रेखा खींची थी वो 90 डिग्री थी। तो अब इस सीधी दूरी को बता सकते हो, क्योंकि आपकी जो आकृति है गुलाबी रंग का त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, वो जो कर्ण है वो ही मेरे भाई घर से स्टेशन के बीच की दूरी है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जो आपकी ये है घर से स्टेशन के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला लगेगा घर से स्टेशन के बीच की दूरी के लिए, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वैल्यू रखोगे तो ये आएगी मेरे भाई 4√2, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16, और फिर उस दूसरे 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, और 16 और 16 32 को ऐसे लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 और रूट में 2। एक समकोण त्रिभुज की अगर आधार ऊंचाई बराबर हो मेरे भाई, कर्ण निकालने के लिए क्यों पाइथागोरस लगा रहा है? डायरेक्ट √2 से गुणा कर दे। जैसे समकोण त्रिभुज में ये 5 है मेरे भाई, ये 5 है, तो कर्ण 5√2 का होगा। कर्ण कितने का होगा? 5√2 का होगा। अगर ये आधार और ऊंचाई 15 15, तो मेरे भाई सीधा लिख दे डायरेक्ट, कर्ण 15√2 का होगा, 15√2 का होगा। अगला देखिए, अगला इंपोर्टेंट, अगला है, रवीना अपने घर से निकलकर, देखिए रवीना अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चलती है, किधर चलती है हमें नहीं पता। ठीक है, रवीना अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर चलती है, कहीं भी लगा लेती, कहीं भी चलिए आप, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी चलिए, दिशाओं का पता हमें अंत में चलेगा।
दिशाओं का पता कहाँ चलेगा, अंत में चलेगा। रवीना अपने घर से निकल चल 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर चली जी। रवीना घर से निकली, बता किस दिशा में चली। रवीना घर से निकलकर किस दिशा में चलती है, हमें नहीं पता। दिशाओं का पता तो हमें अंत में पता चल रहा है कि अंत में, तो स्टार्टिंग में क्या लेंगे, या तो आप सवाल को लास्ट से स्टार्ट करिए या फिर स्टार्टिंग से कोई सी भी दिशा चूज करिए। लास्ट में दिशाओं का पता लगाएंगे और मैं दक्षिण में ले लेता हूँ। दक्षिण में चलती है 10 किलोमीटर, ठीक है जी, 10 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़कर, दाया मतलब क्लॉकवाइज, दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। फिर बायां मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है, 12 से ज्यादा 20। फिर दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है। मेरे भाई ये चित्र ऊपर ले जाना होगा आपको, एक बार दोबारा बनाते हैं। घर से निकली 10 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 12 चलती है। घर से निकली किस दिशा में चली नहीं पता, तो आप इच्छा हो जोन जिस दिशा में लीजिए, जिस दिशा में इच्छा हो जो आपकी दिशा, लास्ट में दिशाओं का पता लगेगा। रवीना अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़कर कितनी चलती है, 12 पहले चली थी, 10 चली। फिर बाएं मुड़कर 15 चलती है, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और बाएं मुड़कर कितना चलेगी, 15 चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज 15 चलती है। चलिए आगे देखिए। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़कर कितना चलती है, 20 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है, दायां मतलब क्लॉकवाइज, ये आपकी सुई है और ये क्लॉकवाइज चलेगी तो नीचे की तरफ कितना चलेगी, 25 किलोमीटर। और रुक गई, और रुक गई, यहाँ ले लेते हैं। हालांकि ये 20 है, ये 25 है, इस 25 को 20 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आप मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे पूछा कि सिर्फ दिशा पूछिए, आपसे सिर्फ दिशा पूछे, दूरियों का फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 25 किलोमीटर। क्या करा, और रुक गई। यदि अंत में वह पूर्व दिशा में चल रही, अंत में वह किस दिशा में चल रही थी, पूर्व दिशा। मेरे भाई ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण, और वो क्या करा, अंत में दिशा कौन सी है, पूर्व। कौन सी दिशा में चल रही है, पूर्व, बिल्कुल चलेगी, क्योंकि आपको शुरू में तो पता ही नहीं था कि आप किधर चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अंत में पता चला, कोई टेंशन नहीं। यहाँ अंत में पता चलता है आपको कि ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो दिशा, ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व है। यहाँ होती कौन सी है, दक्षिण, लेकिन हमने जब स्टार्ट की थी तो भाई हमें नहीं पता था हम किस दिशा में चल रहे हैं। लास्ट में आती है आपकी, और ये दिशा कौन सी आती है, पूर्व, कोई टेंशन नहीं था। इस पूर्व के अकॉर्डिंग हम बाकी की दिशाओं को सेट करेंगे। हकीकत में जब तक आपसे पेपर वाले लेंगे, हकीकत में तब तक हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होती है, ये होती है पूर्व, ये होती है दक्षिण, और ये होती है पश्चिम। आपको पता चला कि यहाँ तो पूर्व है, यहाँ तो क्या है, पूर्व है, ठीक है। तो बता मेरे भाई, पूर्व से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो दिशा कौन सी आती है, दक्षिण, यानी कि इधर हो जाएगी मेरे भाई दक्षिण। जब पूर्व यहाँ है तो ये हो जाएगी दक्षिण। दक्षिण से क्लॉकवाइज चलते हैं तो आती है पश्चिम, यानी कि ये जो दिशा है वो हो जाएगी मेरे भाई पश्चिम, ये तो हो जाएगी पश्चिम। और पश्चिम से जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो आती है उत्तर, यानी कि ये जो दिशा है वो हो जाएगी उत्तर। दक्षिण के अपोजिट में उत्तर। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, मतलब वो चलना किस दिशा में प्रारंभ करती है, चलना उसी दिशा में प्रारंभ करती है जहां अब उसका मुंह है। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो आंसर हो जाएगा पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जी अगला देखते हैं। प्रतिभा बस स्टैंड से, प्रतिभा बस स्टैंड से उत्तर दिशा में 13 किलोमीटर चलती है। उत्तर दिशा में कितनी चलती है, 13 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं ओर मुड़कर उत्तर दिशा में चलती है 13 किलोमीटर, उत्तर दिशा में चलती है, यहां से चलती है, और 13 किलोमीटर, ठीक है। चलिए फिर दाई ओर मुड़कर, दाया मतलब क्लॉकवाइज, दाया मतलब क्लॉकवाइज 12 किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर। फिर दाई ओर मुड़कर 18, दाई ओर मतलब क्लॉकवाइज, दाई ओर मतलब क्लॉकवाइज, पहले तो चलती है उत्तर दिशा में, और कितना चलती है, 13 किलोमीटर। फिर दाई ओर मुड़ती है, 12 किलोमीटर चलती है। अब आपकी सुई ये है, यहाँ से मुड़ना आपको 18 किलोमीटर, किस ओर,
दाईं ओर, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज 18 किलोमीटर, पहले 13 था तो 18 उससे ज्यादा आएगा, ठीक, उससे ज्यादा आएगा तो 18 हो जाएगा ये, 18 किलोमीटर चलती है। चलिए आगे देखते हैं। और स्टेशन जा पहुंचती है, और यहाँ हो गया इसका स्टेशन, और ये था अपना बस स्टैंड, बस स्टैंड। चलिए सवाल क्या, और स्टेशन जा पहुंचते तो स्टेशन में बस स्टैंड के बीच की सीधी दूरी, एक तो पूछ गई सीधी दूरी, वह रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन, मतलब बस स्टैंड से देखना आपको, और किसको देखना है, रेलवे स्टेशन को। तो आपको जो दिशा पूछ गई वो ये वाली पूछ गई, ये ये दिशा पूछ गई, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन किस दिशा में, ये वाली दिशा, ये वाली, ठीक है। ये दिशा कौन सी है, यहां होगी आपकी, यहां होगी पूर्व, और ये दिशा दक्षिण, इनके बीच की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व, कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दूसरा को पहला क्वेश्चन क्या था, सीधी दूरी, मेरे भाई ये जो आपकी ज्यामिति छपी है, ये मेरे भाई पूरी पूरी ज्यामिति, ये पूरी ज्यामिति एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें इस भुजा को निकालने का अपने पास फॉर्मूला नहीं, तो फिर क्या करेंगे, अच्छा सीधी एक रेखा खींचेंगे, सीधी एक रेखा निकालेंगे, एक रेखा, और फिर बनेगा ये एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, नाम दे देते हैं समकोण त्रिभुज का ए बी सी, नाम दे देते हैं ए बी सी। इस समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण का अपने पास फॉर्मूला है, यानी एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एसी की वैल्यू है वो ही घर से बस स्टैंड से स्टेशन के बीच की सी दूरी है, और एसी का फॉर्मूला वो होता है कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, आधार की वैल्यू 12 है, आधार कितना है, आधार की वैल्यू 12 है, आधार की वैल्यू कितनी 12 है, ये पूरा था आपका, ये पूरा है 18, ये पूरा 18 है, ये पूरा 18 है, ये पूरा 18 है, जिसमें से ये वैल्यू कितनी है 13 है, ये कितनी है 13, पूरे 18 में से इस 13 को निकाल देंगे, ये जो 13 है, ये जो 13 इस 13 को निकाल देंगे, तो मेरे भाई अपनी जो जो त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कैलकुलेट होगी वो बचेगी आपके पास 5, ये वाली कितनी आएगी 5, समकोण त्रिभुज में आधार 12 लंब 5, या फिर इसे आधार मानिए वो लंब हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कर्ण आ जाएगा आपका 5 12 13, पाइपुर संख्या याद करवाई थी मैंने डिटेल वाली जो वीडियो थी, ये इंपोर्टेंट वाली है तो इनमें नहीं, वो वहां याद कराई थी 5 12, तो कर्ण क्या हो जाएगा 13, नहीं तो आप प्रमेय लगा सकते हो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 169 का वर्गमूल 13, तो आंसर हो जाएगा आपका 13, 13 किलोमीटर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी में 1:40 हो रहे हैं, यदि उस समय मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, 1:40 हो रहे हैं मेरे भाई, 1:40, आपको 1:40 पर घड़ी बनानी है, सबसे बढ़िया इलाज है मेरे भाई चित्र बना दे उसका, कोई सूत्र वूत्र रट्टे की जरूरत नहीं है, चित्र बना मेरे भाई, चित्र बनाना, आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना, उसमें जितना टाइम आपको दर्शाया गया बस वो बना दीजिए, वो कह रहा है 1:40, 1:40, 12 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ बचती है आपकी एक, यहाँ 12 होती है, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, थोड़ी देर पहले कहा था हमने लगातार दो दिशाओं के मध्य कोण कितने का होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री मेरे भाई 12 और 3 के बीच, मतलब तीन बड़े खाने, ये डब्बे, इन तीन डब्बों की वैल्यू होती है मेरे भाई 90 डिग्री, इन तीन डब्बों की वैल्यू होती है 90 डिग्री, और लगातार दो दिशा 90 डिग्री के बाद आती है, लगातार दिशा से मतलब उत्तर के बाद अगली जो दिशा आएगी, चाहे क्लॉक चलिए या एंटी क्लॉक चलिए, 90 डिग्री के बाद आती है पूर्व, पूर्व से 90 डिग्री चलोगे तो दक्षिण आएगी, दक्षिण से 90 डिग्री चलोगे, 90 डिग्री ही चलने पर पश्चिम आएगी, पश्चिम से 90 डिग्री चलेंगे तो उत्तर आएगी। चलिए 1:40 पर आवर वाली जो सुई है मेरे भाई वो रहेगी लगभग 1:45 पर, मतलब दो के थोड़ा पास, 40 मिनट पर जो मिनट वाली सुई है ये रहेगी मेरे भाई 8 पर, किस पर रहेगी 8 पर, किस पर रहेगी 8 पर, ठीक है। ये चित्र देखने में आपको सीधी रेखा होगा पर सीधी रेखा पर नहीं है, सीधी रेखा पर नहीं है मेरे भाई, देखिए वो कह रहा है यदि उस समय
उस समय मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में हो, मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में हो, पूर्व दिशा। ये आपकी पूर्व दिशा है, ठीक है, ये आपकी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो मेरे भाई दिशा कौन सी आती है, दक्षिण। अच्छा, पूर्व से दक्षिण चलने के लिए कितना डिग्री चलना होगा आपको, 90 डिग्री। और 90 डिग्री, यहाँ जो घड़ी में जो 3 खाने होते हैं, 3 जो ब्लॉक होते हैं बड़े, उनकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। अगर यहाँ पूरब है तो 1 यानी 30 डिग्री, 2 यानी 60 डिग्री, 3 यानी 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री यहाँ होगा पूरा, और यहाँ पूरब के बाद आती है दक्षिण, यहाँ दक्षिण दिशा होगी, ये पूर्व दिशा है। दक्षिण से 90 डिग्री चलने पर पश्चिम दिशा आती है। 90 डिग्री के लिए घड़ी में कितने खाने, 3 खाने, 1, 2 और 3, फिक्स 2 पर, फिक्स 2 पर है, फिक्स 2 पर है मेरे भाई। ये दक्षिण के बाद पश्चिम, फिक्स 2 पर पश्चिम। चलिए, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। अच्छा, ये दक्षिण पश्चिम है तो ये वाली भी दक्षिण पश्चिम, और ये वाली भी दक्षिण, मतलब दक्षिण पर नहीं हो, 1 डिग्री भी साइड में होगी तो वो दक्षिण पश्चिम ही है। और ये बिल्कुल 2 पर नहीं है, ये 2 से पहले है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम इनके बीच की जो दिशा है वो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अगला देखिए, श्याम राम व श्याम एक दूसरे से 180 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। राम 40 मीटर चलने के बाद एक दूसरे से 80 मीटर की दूरी पर, 180 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। एक दूसरे से 180 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। एक राम है, एक श्याम, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है मेरे भाई 180 मीटर। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। राम 40 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। राम 40 मीटर चलता है, इस 180 को तो ऊपर लिखेंगे, 180। 40 मीटर चलने के बाद, 40 मीटर चलने के बाद ये मुड़ता है दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ा। 40 मीटर चलने के बाद, दायां मतलब क्लॉकवाइज होता है, राम इधर से चल रहा है दाईं ओर, कितना चलेगा, 40। 40 मीटर चलने के बाद 50 दाईं ओर मुड़ा, और 50 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ा, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 20 मीटर चलता है, और 20 मीटर चलता है, एंटी क्लॉकवाइज 20 मीटर चलता है। चलिए, 20 मीटर चला और रुक गया। शाम 35 मीटर चलने के बाद यहाँ रुक गया राम, यहाँ स्टॉप कर दिया। शाम 35 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ा। 35 मीटर चलकर, 35 मीटर चलता है, 35 मीटर, 35 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ा। मेरे भाई शाम जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी आपकी जो सुई है वो ये है, घड़ी वाली जो सुई है ये हो, ये चलेगी बाईं ओर। बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 35 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा, और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। पहले ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डिस्टेंस भी 50 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी 50, ये 50 मीटर चलता है और रुक गया। तो अब दोनों के मध्य की सीधी दूरी, ये दोनों के मध्य की सीधी दूरी ये वाली। अच्छा जी, 40, 40 और 35 75, पूरी 180 थी। पूरी कितनी है, 180। इस 180 में से अगर 40 और 35, 75 और 20, ये 40 और 20 60, इनको बोल चुके। 40 और 20 60, 60 60 और 35 95, यानी 180 में से 95 माइनस कर देंगे। 180 माइनस 95, जो बीच की डिस्टेंस है डॉट 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 में, 180 में से 95, कौन सा 95, तो एक बार फिर से देखिए, 40 ये रही, 20 ये रही, ये 20 है, ये भी 20 है, 35 ये रही। अगर 40 में से इस 35 को, इस 20 को और इस 40 को निकाल दिया जाए तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी जो हमसे पूछ गई है। 40 और 20 60 और 35 95, अगर 180 में से 95 निकाल देंगे, आंसर आएगा 85 मीटर। कितना आएगा, 85 मीटर। ये वो क्वेश्चन थे मेरे भाई जो ज्यादातर दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, ज्यादातर इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ ले। कल एक फिर नई वीडियो के साथ, फिर से नया चैप्टर,
फिर से नए इम्पोर्टेंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।